गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जल्द ही उड़ान भरने वाला है और आप सबके फायदे भी उड़ान भरने वाले हैं। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है वो भी उड़ान भरने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरे जो भी व्हाट्सएप पे सब्सक्राइबर है उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कल ही हमने 175 जब नेचुरल गैस गया था तब हमने बोला था कि ये वापस से नीचे 165 आएगा और 164 के आसपास ये यहाँ पे हुई है। फर्दर और भी इसमें क्या होने वाला है, बहुत कुछ धमाल होने वाला है, बहुत कुछ ऊटा-पटक होने वाली है नेचुरल गैस का। बिल्कुल भी मिस ना करिएगा ये वीडियो गाइस। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट तो खुला हुआ है, अपना जो इंडियन मार्केट है वो 5 बजे खुलने वाला है आज, ठीक है ना? क्योंकि आज लेबर डे है, तो उसकी छुट्टी थी। तो चलिए दोस्तों पूरा एनालिसिस करते हैं और शुरू से लेके आखिर तक देखना गाइस। हमारा यू वीडियो बहुत यूनिक होता है। अगर आपको हमारा वीडियो यूनिक ना लगे शुरू से आखिर तक देखने के, तो आप चाहे तो उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट आई बेट यू गाइस यू विल लव इट दिस वीडियो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूँ कि हमारा नेचुरल गेस जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं दिखाते हम दूसरों की तरह, ठीक है ना? हम पहले न्यूज का एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट है नेचुरल गेस, तो न्यूज का पता होना चाहिए। भाई न्यू नेचुरल गैस में क्या न्यूज़ चल रही है, कुर्दिस्तान में क्या हो रहा है, नेचुरल गैस में क्या एफईडी क्या रेट कट होने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, सबका एनालिसिस करेंगे जो भी रिलेटेड होगी नेचुरल गैस से और जिसका सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ने वाला है प्राइस में। तो पहले नेचुरल गैस की न्यूज़ दिखूँगा, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे मतलब भावार्थ निकालने की कोशिश करेंगे, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सेंटिमेंटल प्राइस पे वो देखने की कोशिश करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ झोंक देंगे आज। पैसा लगा रहे हैं यार अपना, ठीक है ना? अगर हम सीख रहे हैं यहाँ पे वर्चुअली पैसा लगा रहे हैं तो भई तब तो पूरा पूरा निचोड़ के जब तक आश्वस्त ना हो जाए कि भाई सही है, तब तक नहीं करने का, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ के बारे में, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको उसका अगर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नेचुरल गैस की प्राइस पे तो वो भी बता दूँगा। हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा। Global upstream M&A market poised for 150 billion injection in 2024. What does it mean? चलिए पढ़ लेते हैं। Global upstream M&A deal could reach 150 billion in 2000, surpassing the first quarter of 60. North America, particularly the US, is set to remain the driving force. The 80 billion of assets and gaining attention. The focus shift from basin 4 point opportunity available as the biggest quarter. Okay, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। जो ग्लोबल मार्केट है अपस्ट्रीम मार्केट है। अपस्ट्रीम का मतलब मैं आपको नेचुरल गैस का जो मतलब अपस्ट्रीम का मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको। अपस्ट्रीम मार्केट है नेचुरल गैस का, आप ऐसे समझिए। नेचुरल गैस का जो मार्केट है वो शिफ्ट हो गया है ग्लोबली। पहले जो 150 बिलियन का जो इंजेक्शन जैसे पहले जो भी इंजेक्शंस जो भी इन्वेस्ट होते थे, वो या तो रशिया की तरफ से होते थे नेचुरल गैस में या फिर छोटी-मोटी ईरान वगैरह से होते थे। लेकिन अब वो पूरा चेंज हो गया क्योंकि अमेरिका ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। अमेरिका ने क्या किया, सारा मार्केट अपनी तरफ खींच लिया नेचुरल गैस का। अब वही नेचुरल गैस यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्शन आपके यहाँ से होता है, मैं यही बात है ना लाइव सेशन में कई बार बोला हूँ। लाइव सेशन में मैंने कई बार बोला है कि जब प्रोडक्शन अपने हाथ में होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में। जैसे कि आज अमेरिका क्रूड के साथ कर रहा है एसपीआर के थ्रू, ठीक है? अगर आपको क्रूड का वीडियो देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के कैसे सब्सक्राइब करोगे? बेल आइकन दबा के यहाँ पे ऑल दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्रूड ऑयल के और इतने सारे बेहतरीन वीडियोस बनाए आप जाके असेस कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी वीडियो देखें आप गाइस अंधाधुन उसका विश्वास ना करें, पहले असेसमेंट करें। मेरे इतने सारे वीडियोस है, आप सारी वीडियोस को जाके चेक करिए। मैंने जो बोला है पिछले 10 वीडियो को जाके चेक करिए, जो मैंने बोला है अगर वो सही नहीं निकले ना, क्योंकि देखो आप ऑल द टाइम सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है और आपको एनालिसिस अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये भाई सही निकलते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मैं आपको खुले बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? असेसमेंट करिए अपना और फिर आप अपने आप से डिसीजन लीजिए। मैं कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं बोलने वाला। तो नेचुरल गैस में देखो पूरा यूएस का कैप्शन पूरा यूएस का मार्केट है और यूएस का क्या है, आपको पता ही है यूएस का। आप मेरे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं नंबर भी दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के ताकि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकें, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए गाइस 8209791938 8209791938 8209791938। ओनली जेन्युइन इन्वेस्टर्स गाइस, वही जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, वास्तव में कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ, वो ही मुझे मैसेज करें, ठीक है? क्योंकि मेरे पास रोज़ काफ़ी सारे मैसेज आते हैं। चलो, तो नेचुरल गैस कहने का मतलब अमेरिका के हाथ में और अमेरिका नेचुरल गैस को बैन किया जा रहा है। मतलब उसने पहले-पहले डोमेस्टिकली अपने यहाँ से हटा दिया क्योंकि वो उस नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड,
ठीक है ना? वो ही अपना पूरा कैप्शन मार्केट में लेना चाहता है और कोई नेचुरल गैस का बायर बचा ही नहीं है भई, रशिया रशिया बेच ही नहीं पा रहा है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की प्राइसेज़ कम हुए जा रही धीरे-धीरे और वो फ्यूचर में और भी कम होगी, कितनी कम होगी? मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, अगर आपको डेली फ़ॉलो-अप चाहिए उसके लिए क्योंकि देखो अगर आपको डेली जानना है कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए फिर डेली फ़ॉलो-अप भी करना पड़ता है, हम उससे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस फ्यूचर 164 पहले 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 डे का चार्ट काफ़ी बीरिश है। आप यकीन नहीं मानेंगे 175 पे जब अभी ये कल ही आया था, तब हमने बोला था, काफ़ी लोग स्कैर्ड हो गए थे। मेरे ग्रुप में भी लोग स्कैर्ड हो गए क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो गाइज़, मैं मानता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आपके दिमाग में ये ना डर, ये चीज़ें बहुत रहती है। क्योंकि एक तो आपको नॉलेज भी नहीं होता है, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, राइट? ठीक है ना? तो कोई मतलब नहीं होता ना, बिना क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर बोला मैं तो चला लूँगा, मेरे को 80 पे 100 पे ठीक है, मेरे को तो आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 20 पे भी नहीं चला पाओगे और जिसको कॉन्फिडेंस है ना, वो 200 पे भी गाड़ी को स्टेबल कर लेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए हम वही करते हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 डे का चार्ट आपको बीरिश दिखा रहा है, 1 वीक का चार्ट आपको यहाँ पे kind of little bit bearish. I won't say complete bearish. Kind of consolidations. 1 मंथ का चार्ट आप कैंडल स्टिक देख सकते हैं। मैं हरी पीली, लाल पीली मोमबत्तियों में विश्वास नहीं करता। ठीक है, मैं लीनियर चार्ट देखता हूँ। आप उससे भी देख सकते हैं। कुल मिला के किसी भी चार्ट से देखो रिजल्ट एक ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ वैसे भी मैं स्ट्रैटेजीज वगैरह में ज्यादा बिलीव करता हूँ। टेक्निकल चार्ट तो देखते हूँ लेकिन स्ट्रैटेजी वगैरह मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 1 मंथ का चार्ट, ठीक है, 3 मंथ का चार्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है। 6 मंथ का चार्ट, ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि काफ़ी लोग तो सिर्फ लेवल की ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैं इंटरनेशनल भी बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे 164 देखो मुझे यहाँ पे ना ये क्लियरली 156 के आस-पास आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? सून, ओके। और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा मुझे लगता है 172 का, ठीक है ना? 172 का रेजिस्टेंस रहेगा, 156 का मुझे आ रहा है। अब अगर कोई मुझसे टाइम पूछे तो गाइज़ कोई भी अगर आपको एनजी में टाइम बता देता ना कि इस टाइम फ्रेम में ये आने वाला है, तो आप ये मान के चलिएगा या तो वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम आप इसमें नहीं दे सकते। रेंज दे सकते हैं, मैं चलो एक रेंज दे देता हूँ कि मुझे लगता है बहुत जल्दी, मेबी आपको कल ही आ जाएगा, मेबी 2-3 दिन में आ जाएगा, ये रेंज दे सकते हैं। बट ये नहीं कि कल ही आएगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल रहा है तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो नहीं। डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की पर्सनल की रिकमेंडेशन नहीं देते हम लोग। सर्टिफाइड हम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी की जाती है तो काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग पे, जिसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है, अपने आप को लाइव मार्केट में टेस्ट करने का। नो रियल ट्रेड, स्ट्रिक्टली नो रियल ट्रेड। उसके बाद भी नहीं मानते तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो यहाँ पे 156 के और रेजिस्टेंस रहेगा आपका 175। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं शॉर्ट टर्म में तो बता दो, शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है? ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में सिंपल सी है, मैं अगर जो यहाँ लेवल बोलूँगा शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में मैं 145 के लेवल्स यहाँ पे ईज़िली, बहुत ही 145 नहीं, मैं तो 130 भी देख रहा हूँ, आराम से। ठीक है ना? तो 145 को आपको बहुत आसानी से मिलेंगे, बहुत आसानी से। लेकिन किस तरीके से मिलेंगे, किस रूट से मिलेंगे गाइज़, उसके लिए डेली फ़ॉलो अप की ज़रूरत पड़ेगी। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं एक दिन यहाँ बैठ के आपको पच 20 दिन बाद क्या होने वाला भविष्यवाणी, मैं ये तो कर सकता हूँ कि होने वाला क्या है, लेकिन किस तरीके से होगा, वो चीज़ जानने के लिए आपको डेली फ़ॉलो अप करना, दैट मेक्स सेंस, राइट? आप समझ सकते हैं ना? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं तो बैंगलोर से जयपुर जा रहा हूँ, अब बताओ, ठीक है ना? ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, तो बिल्कुल मैं जयपुर तो जाऊँगा, पहुँचूँगा, पहुँचूँगा, लेकिन अब उसके कॉन्स्टेंट क्या होंगे? कौन-सा रूट लेगा? हाईवे वाला लेगा या ऑफ रोड लेगा? टाइम कितना लगेगा अगर ऑफ रोड लेगा तो? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टाइमिंग की बात होती है मार्केट में। तो इस एग्ज़ाम्पल से समझिए, अगर मैं ऑफ रोड से जाऊँगा, ज़्यादा टाइमिंग लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है? और हो सकता है आपकी गाड़ी बीच में खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। दिस इज़ द रियल एग्ज़ाम्पल कि भई काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यार मेरी एफिशिएंसी 90% है, 95%, 98% है, ये देखो, वो देखो। अरे यार एफिशिएंसी के चक्कर में क्यों पड़ते हो भाई? मैं क्यों बोलता हूँ कि स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी स्पेशल। आई विल गिव यू द एग्ज़ाम्पल्स, वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल, देसी एग्ज़ाम्पल, सब रिलेट कर पाएँगे उसको। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं। मैं कह रहा हूँ आप तोप है। आपको 6 तोपों की सलामियाँ मिली है, आप एक्सपर्ट हैं कार में, आप लद्दाख तक जा चुके हैं कार में, आप सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कार चला रहे हैं हाईवे पे और पीछे से कोई एक नौसिखिया आदमी, वो आपको ठोक के चला जाए, तो अब मुझे बताइए कि उसमें आपकी एक्सपर्टाइज़ कहाँ गई? मैं आपकी एक्सपर्टीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट तो हो गया ना। कहने का मतलब ये है
कि आप कितना ही मार्केट में, और ये तो मार्केट है, वोलेटिलिटी इसका नेचर है। मार्केट में कितना ही कुछ कर ले, आपको वोलेटिलिटी मिलनी है, बहुत बार ऐसा होगा जब आपके हिट नहीं होंगे। तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे? मैं मान लो मेरी कार को किसी ने हिट कर दिया, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं जाके क्या करूँगा? उसको गाली बोल दूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या उससे कुछ? मेरी कार तो डैमेज हो गई ना। लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने मेरे कार का इंश्योरेंस करवाया, अगर मैंने थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवाया, मैंने सब कुछ करवाया है, तो मैं कार को वापस से उसी कंडीशन में ला सकता हूँ विदाउट इन्वेस्टिंग much money on that. You get it? The same agenda, the same principle you have to apply here. And यही चीज़ तो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि आप अपना दिमाग उसमें नहीं लगाओ कि नहीं क्लिक किया तो क्या होगा? आप अपना दिमाग इसमें लगाओ, अगर नहीं क्लिक किया तो उसे मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है? अब मैं इंटरनेशनल बताता हूँ। गाइज़ मैं थोड़ा इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, मैं कहीं पे भी कुछ भी बोल देता हूँ। सॉरी गाइज़, मुझे थोड़ा-सा नॉलेज पे ज़्यादा मुझे फ़ोकस रहता है रादर देन चार्ट, क्योंकि मार्केट में जो वीडियो खोलो टेक्निकल चार्ट, अरे टेक्निकल चार्ट के अलावा और कुछ नहीं है क्या? हैं? क्या बात करते हो यार? टेक्निकल चार्ट के अलावा कुछ नहीं, और आप कमोडिटी की बातें कर रहे हो। गाइस थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइए, आप खुद ही दिमाग लगाइए, मैं कोई लॉजिकल बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ यही इसी प्लेटफ़ॉर्म पे अभी क्रूड ऑयल का वीडियो बनने वाला, बहुत सारी न्यूज़ आया, आपको सबका मैं डिटेल में एनालिसिस करके बताऊँगा। 1.934 देखो है, अभी इंडियन मार्केट ये देखो, मैंने कल ही बोला था जब ये 2.08 के आस-पास था, 2.085 के आस-पास, जो मेरे व्हाट्सएप के सब्सक्राइबर प्लीज़ मेक कमेंट, मैंने उनको बोला था कि 1 ये नीचे जाएगा वापस से आपको 1.95, मैं तो कह रहा हूँ ये 1.80 आपको यूँ दिखाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? और शॉर्ट टर्म में तो आपको ये 1.60 आराम से, अरे बैठे-बैठे यार, मैं कह रहा हूँ ना बैठे-बैठे आएगा, लेकिन रूट क्या होगा उसके लिए फॉलो अप की ज़रूरत पड़ेगी गाइज़। उसके लिए मैं ऐसे नहीं बता सकता, रूट कौन-सा चूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा। मान लो कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है हाईवे पे, तो वो रूट हम नहीं ले पाएँगे, हमें दूसरा रूट लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, या टेक्निकल चार्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो हमें दूसरा रूट लेना पड़ेगा। उसके लिए फॉलो अप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ फर्दर मुझे लग रहा है कि आज ही आपको जैसे ही ये मार्केट खुलेगा, ये तो खुल ही गया है, ठीक है ना? मुझे लगता है 1.90 बहुत ईज़ी आ रहा है, आराम से, तबियत से आ रहा है आपको 1.90 आज ही आ रहा है, ठीक है? ये मेरे को ऐसा लगता है। और इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 2.02 का रेजिस्टेंस रहेगा। शॉर्ट टर्म के क्या रहेंगे? शॉर्ट टर्म में आपको ये ईज़िली मुझे लगता है 1.80 आराम से दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं नेचुरल गैस में, मस्ती से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जाते-जाते गाइस अगर आपको लेक्चर लगे, बट मैं अवेयरनेस, क्योंकि मैं सिर्फ़ यहाँ लेवल देने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना? मैं अवेयरनेस सेशन के लिए भी आया हूँ। गाइस ध्यान रखिए, कभी भी आप खुद अपने तरीके से सोचो, कोई भी चीज़ अगर आप करें, अब जैसे अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो पहले असेसमेंट करें कि यार इस बंदे के मैंने 1 वीडियो ना, मैंने इस बंदे के 10 वीडियो देखने हैं, और मुझे 10 वीडियो अच्छे लगे, मैं इसको असेस करूँ। वर्चुअली असेस करिए, ठीक है? असेसमेंट करने के बाद करें। हर चीज़ को असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सेम अप्लाई फॉर द ट्रेडिंग आल्सो, ओके? आप कुछ भी चीज़ करें, कोई न्यूज़ आया आपके पास, उसको असेसमेंट करें। हर चीज़ का असेसमेंट, टेस्टिंग इज़ रियल रियल नेसेसरी गाइस, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ आए, पहले आप उसकी ऑथेंटिसिटी की जाँच करें कि भाई वो न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। काफ़ी सारी है, मैंने एक वीडियो बनाया अलग से, ठीक है? आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन सी साइट्स हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जो मुझे सही लगती है। डिस्क्लेमर गाइस, ओके? investing.com हो गया, oilprice.com हो गया, आपका ब्लूमबर्ग हो गया, रीयूटर्स हो गया। आई थिंक एवरीबॉडी कैन रिलेट, दीज़ आर द प्रोफेशनल साइट्स, ओके? फिर भी आप अपनी जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके और कोई क्वेश्चन्स है गाइस, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और शॉर्ट टर्म एंड अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या माहौल है इसका, तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ, इतना बेरिश हूँ कि वाटरफॉल मॉडल, मतलब वाटर गिरता है ना, वाटरफॉल से, झरने से जब पानी गिरता है ना, उस तरीके का बेरिश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ। क्योंकि कुछ मार्केट में है ही नहीं, एनजी के मार्केट में। कचरा जो था वो कोल ले गया, ठीक है ना? कोल वाली पता है ना आपको थ्योरी? मैंने कई वीडियो में समझाई है। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो सब नॉलेजेबल है नाउ, वो सब न्यूज़ देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो मेरा सब्सक्राइबर बन जाता है वन टाइम लाइफ टाइम सब्सक्राइबर, और वो हमेशा न्यूज़ देखता है। ठीक है? मैं यही चाहता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को कन्वर्ट किया है कि सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट नहीं, न्यूज़, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड थैंक गॉड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और जो ये आई होप इन यूट्यूब में भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सब इसी चीज़ को एप्लीकेबल करेंगे। गाइस, भले ही आप नए स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, या आप इंटरमीडिएट हैं या बिगिनर हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड इवन फॉर द एक्सपर्ट आल्सो, बिकॉज़ आई थिंक मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। जब-जब आपने ये समझा कि आप एक्सपर्ट हो, आप ये मान के चलो कि आप अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हो, आप एक सीढ़ी नीचे जा रहे हो। कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानना, ये एक रूल है, कभी नहीं। हमेशा एक चीज़ को एक्सपर्ट मानना है, वो मार्केट, ठीक है? अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, सर ये तो बहुत बकवास करता है। अरे बकवास नहीं यार, मैं अगर कोई नॉलेज की बात करता हूँ तो वो लोगों को बकवास लगती है। तो ये आपके ऊपर है गाइस, क्या मैंने जो इतनी चीज़ बोली,
उसमें कोई भी चीज़ गलत बोली मैंने? क्या न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए ग्लोबल इवेंट में? उसका एनालिसिस नहीं करना चाहिए, सेंटिमेंटल इफेक्ट नहीं करना चाहिए हमको? हैं? क्या सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट पे बिलीव करना चाहिए? क्या हमें रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क स्पेशलिस्ट वगैरह हमें नहीं बनना चाहिए? क्या हमें उसके बारे में जाँच नहीं करनी चाहिए कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ करनी है? हैं? सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट देखना चाहिए, खुद सोच के देखिए, आपको कि ये बात आपको सही लगती है या नहीं लगती। ओके? तो गाइस बी अवेयर एंड डू सम गुड वर्क एंड स्प्रेड द जेन्युइनिटी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को स्प्रेड करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा यू नो फ़ायदा मिलता है। ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट। मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है कि मेरी वीडियो को लाइक किया है, तो मैं और भी ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोज़ बनाता रहूँगा गाइस। टिल देन गाइस, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। बाय बाय।